नमस्कार, मैं प्रवीण चंदन आप सभी के सामने एक नया टॉपिक मिरर एंड वाटर इमेज लेकर आया हूँ। हालांकि ये टॉपिक बहुत ही आसान है। इससे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बच्चे क्वेश्चन बना लेते हैं, लेकिन कई बार कन्फ्यूजन में वे आ जाते हैं और क्वेश्चन का गलत आंसर वो लोग टिक कर लेते हैं। चलिए इसका बेसिक समझते हैं, फिर उसके बाद थोड़ी टफनेस को बढ़ा के देख लेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मिरर का मतलब होता है दर्पण, ठीक है। देखते हैं भाई, दर्पण में प्रतिबिंब, यही है हमारा टॉपिक आज का। दर्पण कुछ इस प्रकार से होता है। आप यहाँ पे कभी आप नोटिस किए होंगे कि जब दर्पण के सामने आप खड़े होते हैं तो यहाँ जब खड़े होते हैं तो आपकी नाक जो है सबसे पहले आती है, ठीक है। तो नाक का ही इमेज इधर सबसे पहले इस तरफ से अगर आप मुंह करके खड़े हुए हैं तो वो दिखाता है कि पीछे आप इस तरह से खड़े हुए हैं, ठीक है। नाक सबसे पहले फेस में हमारे दिखती है, ठीक है। तो ये पता चल रहा है कि जैसा हम सामने यहाँ दिखाते हैं दर्पण में अपने आप को, ठीक उसका उल्टा दर्पण हमें अपना प्रतिबिंब बना के देता है, ठीक है। एक डायग्राम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि एक एरो लिया मैंने, तो ये एरो जैसा मैंने बताया कि फेस बिल्कुल सामने से दिखता है। आप इधर से देख रहे हैं तो उधर से लगता है कि आप ही जैसे आपका प्रतिबिंब उधर से आपको देख रहा है। तो ये जो एरो है ये इधर से आएगा, ठीक है। ऐसा ही होता है दर्पण में। अब कुछ और डायग्राम से हम लोग देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। एक लाइन सीधी रखेंगे तो एक लाइन ही दिखेगी, ठीक है। इस लाइन में अगर आप इस तरफ कोई जैसे एल बनाते हैं तो यहाँ से एल उल्टा ऐसे बनेगा, ठीक है। यहाँ कोई आप इस तरह का लाइन लिए तो ठीक इसका उल्टा यहाँ से इमेज में ऐसे दिखेगा, ठीक। अगर आप ऐसे किसी ऐसे डायग्राम देख रहे हैं तो यहाँ पे ये ऐसा बनेगा, ठीक है। और देख लेते हैं कुछ इमेज फॉर्म करके क्या क्या हो सकता है। आप एक ऐसी रेखा तैयार करते हैं तो भाई ये वाला पार्ट तो आगे आएगा। मैंने बताया कि नाक ही हमारी सबसे पहले दिखाई देती है दर्पण में, ठीक है, मिरर में। तो यहाँ से शुरू होगा, ये चीज़ पहले आएगी। एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर सकता है, वो ये लाइन बना देगा, ठीक है, या फिर कभी ये लाइन बना देगा। लेकिन आपको देखना है कि यहाँ से शुरू हो रहा है, मिरर के सबसे करीब ये पॉइंट है, तो ये जो लाइन है ये लाइन टेढ़ी हो जाएगी, बिल्कुल उल्टी हो जाएगी। तो ये लाइन ऐसे हो जाएगी, उसके बाद ये लाइन तो सीधी है तो सीधी ही रहेगी, ठीक है। तो आगे हम लोग कुछ और देख लेते हैं। ये मिरर है, अगर आप एम लिखते हैं यहाँ पे तो भाई ये वाला लाइन पहले आएगा, ठीक है। यहाँ से ये लाइन पहले आया, ये लाइन ऐसे है तो यहाँ आके लाइन ये क्या हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। फिर उसके बाद ये लाइन ऐसे है इस तरफ तो इस बार उस तरफ हो जाएगा। फिर ये लाइन सीधी की सीधी रह जाएगी तो ये सीधी हो जाएगी। तो एम का अपोजिट एम ही दिखेगा हमें, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा टफनेस को बढ़ा के देखते हैं कि कैसे होगा। तो ये दर्पण है, मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा मैन, MAN। तो कंफ्यूज करने के लिए आपको 3-4 ऑप्शन वो लोग दे देंगे आपको, जैसे कि NAM, MAN, जैसा लिखा वैसा ही दे सकते हैं, या NAM। अब हमें देखना है कि भाई कौन सा इसका सही आंसर है। तो जैसा कि मैंने बताया कि आदमी फेस वैल्यू में अगर हम फेस देखते हैं अपना तो उसमें नाक हमारी पहले दिखाई देती है, तो सबसे जो आगे पार्ट रहता है वही ठीक उसके पीछे दिखाई देता है दर्पण में। तो एन पहले आएगा, तो एन भाई कैसा दिखेगा, क्या ये सीधे एन ऐसा दिखेगा, ऐसा ही नहीं, ये लाइन ऐसे ही दिखेगी, ठीक है। ये लाइन ऐसे है तो ये लाइन इस बार क्या होगी, इधर ऐसे हो जाएगी, ऐसे। फिर ये लाइन सीधी दिखेगी ऐसे, ठीक है। ए जो है वो ए जैसा ही दिखेगा, क्यों, क्योंकि ये ऐसे है तो ये ऐसा ही हो जाएगा। फिर उसके बाद ए जैसा ही दिखेगा, और एम मैंने बताया कि आपको एम जैसा ही दिखता है, क्लियर भी किया। तो ये सही आंसर होगा, जो कि ये ऑप्शन है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। अब वाटर इमेज भी मैंने इस टॉपिक में बताया था। तो वाटर क्या होता है कि दर्पण का बिल्कुल आप इसको हॉरिजॉन्टल अगर कर देंगे तो ये वाटर हो जाएगा, जैसे ऐसे, ठीक है।
यहाँ पानी है, यहाँ कोई लेटर ऐसे है तो ठीक उल्टा इसका आपको ऐसा दिखाई देगा। वही है, आप इसको पलट के देखिएगा तो वैसा ही दिख जाएगा। ठीक है, कुछ और टफनेस को बढ़ा लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि एम आ गया तो इसका ठीक उल्टा इधर से ये ऐसा दिखेगा। ठीक है, इन बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना है कि शुरुआत कहाँ से हो रही है, तो इस पॉइंट से ही यहाँ भी शुरुआत होगी, जैसे कि मिरर में हो रहा था। ठीक है, ये कुछ बेसिक पॉइंट थे। अब थोड़ी टफनेस आजकल के एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई क्लॉक को भी इसी मिरर इमेज और वाटर इमेज में पूछता है कि क्लॉक में क्या होगा। देखते हैं, क्लॉक में ये है, मान लीजिए कि यहाँ पे 3 बजा दिया, 3 बज रहा है घड़ी में। ठीक है, मिरर इमेज क्या होगा इसका, तो आप देख सकते हैं कि सर्किल है तो सर्किल ऐसा ही दिखेगा, लेकिन ये छोटी जो सुई है ये 3 वाली अब बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में घूमेगी, यहाँ से उल्टी दिखेगी। तो अब वो 3 नहीं रह जाएगा, बल्कि यहाँ पे क्या आता है, 9 आता है। और एक लाइन मैंने बताया था कि एक लाइन जैसा ही दिखेगा, तो जैसा ये लाइन है बड़ी वाली जो सुई है तो वो ऊपर ही रहेगी, तो यहाँ 12 यानी कि 9 बज रहा होगा। 3 बजे, और अगर मिरर इमेज में देखेंगे तो क्या बज रहा होगा, 9 बज रहा होगा। ठीक है, अब भाई इसमें थोड़ी दिक्कत आती है, क्या देख लेते हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 3:05 सपोज ये थोड़ा टिल्ट हो जाएगा, यहाँ से ये 3 रहा होगा, ये 12, ये 1, तो ये सुई ऐसे होगी। ठीक है, अब इसका मिरर इमेज अगर हम देखना चाहें तो कैसे देखेंगे भाई, देखिए 3 से थोड़ा सा इधर टिल्ट है, तो ये यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे 3 था। ठीक है, तो ये जो टिल्ट है थोड़ा सा आगे जो बढ़ा हुआ है, झुका हुआ ये छोटी सुई, ये इस बार किधर झुकेगी, इधर ऐसे झुकेगी, यानी कि 8 के बाद होगी और 9 के बीच में होगी, ऐसे इस तरह से। ठीक है, और ये लाइन जो इधर झुकी हुई थी, ये लाइन अब 12 और 1 के बीच में थी, तो 11 और 12 के बीच में इधर झुक जाएगी। ठीक है, ऐसा होगा। तो एग्जैक्ट निकालना थोड़ा हो सकता है कि एग्जाम में हमें मुश्किल हो जाए, तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है कि आपको क्या करना है कि 12 घंटे में से, 12 आवर में से जो भी पूछेगा कि भाई 3:05, जो जैसा कि मैंने इसमें इस क्वेश्चन में पूछा 3:05 का वाटर इमेज क्या होगा, तो आप सीधे क्या कर लेंगे, इसको 12 घंटे में से घटा लेंगे। ठीक है, 12 घंटे का मतलब होता है 11 घंटे 60 मिनट, यही ना। तो आप घंटा में से घंटा घटा लेंगे, 3, यहाँ 5, तो ये हो जाएगा 5, 5 और 11 में से 3 जाएगा 8। तो आप देख पाएंगे कि 8:55 विल बी द राइट आंसर। आप इमेज में भी देख रहे थे कि 8 बज के, ये टिल्ट होके 8 बज के ये 55 यहाँ भी हो रहा था। ठीक है, तो आप अगर क्लॉक से कोई क्वेश्चन पूछे वाटर इमेज या मिरर इमेज में, तो आप सीधे 11 घंटे 60 मिनट में से उसको घटा देंगे, वही सही आपका उत्तर होगा। ठीक है, वही सही आंसर होगा। चलिए कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, कमेंट बॉक्स में उसका आंसर आप मुझे लिख के बताइएगा। जैसे 8:45 का